गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। धीर्धैनं श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। बड़ी देर भई शिव शंकर दुख बढ़ते कली निरंतर। सिद्धों का एक जमाव हुआ, भोले शंकर आह्वान हुआ। चंबल तट नंद ग्राम में देखो, और कण्व ऋषि का पड़ाव हुआ। रविवार पड़ गया श्राद्ध पक्ष, महाशिव पुराण गुणगान हुआ। कलयुग के अंधकार बढ़ गए, उसमें सूरज का प्रकाश हुआ। रविवार पड़ गया कलयुग में, कण्व आश्रम में शिव का निवास हुआ। है उमा, महर्षि कण्व कलयुग में चंबल तट पर नंदग्राम में अपने आश्रम पर सिद्धों का जमाव कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्वाविशंभरम। ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो, दया दृष्टि दतो दातु प्रत्यमुक्तम, जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय,
खगगम नीलकंठे अगघम महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुरमुखारविंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिवाय। कण्व ऋषि जब करे आवाहन पहुंच गए भोले मन भावन। नंदग्राम चंबल नगरी और ये ब्रज पावन धाम, दार देवी माता के जंगल में कण्व करे विश्राम। कण्व ऋषि की दृष्टा देवी माता जहां विराजमान थी, उस धरती के ऊपर महर्षि कण्व का एक आश्रम था, जहां एक कुंड जलधारा बह रही। वहां पर उसमें ब्रह्म कमल का फूल और बैठ गए सिंहासन पर भोले। और देखो रहे वहां झूल। दृष्टा देवी दार देवी माता के जंगल में कण्व ऋषि का आश्रम कंसुआ। भगवान शिव का आह्वान किया। उस जलधारा कुंड में पीपल के वृक्ष के नीचे ब्रह्म कमल के वृक्ष पर भगवान पुष्प पे बैठे भोले। और लगा हुआ दरबार महाशिव पुराण सुनने की इच्छा प्रभु हमार। श्राद्ध पक्ष पंचक पड़े और रविवार पड़ जाए, फिर भी भोलेनाथ को ऋषि ने लिया बुलाए। महाराज कली की ये धरती भारी प्रकोप फैला है। यहां इच्छाएं सुरसा जैसी बड़ी और मुक्ति मिलती नहीं। यहां पितृलोक में पितृ सब और कर रहे करुण पुकार। मुक्त करो हमें पितृलोक से या फिर लो अवतार। कमल पुष्प पर शंकर बैठे शिव शक्ति के साथ। कंकर दिया कमंडल में से, रखो मुनि से हाथ। है मुनिवर कण्व ऋषि, ये कंकर ही शंकर का रूप होगा। और जिस धरती पर आपने महाशिव पुराण सुनने का संकल्प किया है, ये कंकर पूरे त्रिलोक की शक्ति को स्तंभित करने में सक्षम होगा। पितृ लोक की आत्माओं को जीवन मुक्त करने में सक्षम होगा। कर्म दोष, पितृ दोष, श्राप दोष, सती दोष, कैसा भी दोष लगे उस पर सारे ही दोष हटा देगा। जो कण्व ऋषि के आश्रम में भोले को शीश झुका देगा। महाशिव पुराण और भोले के हैं प्राण। इच्छाओं से दुख पाता है कलयुग में इंसान। इस कारण वह पितृलोक में जाए
और श्राद्ध पक्ष में कथा सुने तो जीवन मुक्त हो जाए। है कण्व ऋषि बड़े बड़े ब्रह्मवेताओं का लगा हुआ दरबार। मार्कंड गुरु वशिष्ठ जमदाग्नि विश्वामित्र अत्रि एकलव्य और सनक सनंदन साकार सारे अदृश्य हिमालय के ब्रह्मवेता कण्व आश्रम आए। साबूदाना खीर बनाई और परसन लगे ऋषि समुदाय। श्राद्ध पक्ष में कथा और देखो महाशिव पुराण। भूत प्रेत पितृ सब जीवन मुक्त करे भगवान। अद्भुत चरित्र वेद में गावा भोलेनाथ प्रकट होई जावा। धन धन धरती चंबल नगरी नंदग्राम की छोटी गगरी। कलश स्थापना वेद मंत्र से कण्व ऋषि करवाए। भागे भागे खड़े गणेश और पिता के दर्शन आए। दृष्टा देवी दिव्य दृष्टि थी बन गई वाणी ब्रह्माणी। शेर पे बैठ कर देखो आ गई कर्णेश्वर जग जानी। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं बदि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि वै विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। हे डाल देवी माता, महर्षि कर्ण ने सबसे पहले भगवती जगदम्बा शेरे वाली को प्रणाम किया, खड़े गणेश को प्रणाम किया, भगवान शंकर को कमलेश्वर बाबा प्रकटाए। कमल फूल दर्शन दे पाए। निराकार का दीपक बनकर ज्योति जल गई ताय। और फूल कमल का खिल गया और सब दर्शन करने आए। और घट स्थापना कण्व ऋषि कीनी और कथा प्रारंभ शिव ने तब कीनी। कार्तिक आए मोर पर और गणपति रणथंबोर। उमा भगवती जगदम्बा शेर पे और कथा शुरू अब होत। कथा प्रारंभ करते हैं। आओ मनसा पूर्ण हनुमान, जैसी हमारी मंशा हो वैसे बने पकवान। जितने कथा में आए श्रोता और सबको खीर खिलाओ। श्राद्ध पक्ष में कथा सुना रहे, अब आसन आप विराज। हनुमान अति प्रसन्न देखो, बन गए संरक्षका। चारों तरफ ही कोट लग गया, देखो बन गया कोटा कोटा। नगर कोट में वानर सेना रक्षा करे तमाम। जब तक चले महाशिव पुराण तब तक बैठे रहे हनुमान।
ये कलयुग की बात है। और महर्षि कण्व आह्वान, श्राद्ध पक्ष में महाशिव पुराण का शिव भी दे रहे ज्ञान। शिव स्तुति प्रारंभ करी आए मारकंड्य भगवान, वेद मंत्र बोलने लगे और किया शिव का गुणगान। अजर अमर अविनाशी बोले और आज पधारे चंबल तट, और कोट्या भील की कोटा नगरी, और आप पधारे हैं जगमग। अरे कण्व ऋषि कंसुआ बन गया, और कण 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 सुंदर जहान। वहां विराजे भोले शंकर कर्णेश्वर शंकर भगवान। महाशिव पुराण की कथा का देखो अब करते हैं शुभ आरंभ। मारकंड्य मुनि स्तुति कर रहे, हटा लो अब सब चल पाखंड। निर्मल जन मन सो मोई पावा, मोई छल छेद्र कपट नहीं भावा। इस कारण मुनि मारकंड्य ने वेद मंत्र कल युग में गावा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नाथाय नीलकंठाय गगगम गगम। ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्या दतामयो असगुणो गगमम्। चुंड मुंड मत्ता वृत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः। खगगम खड़ग कंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी। यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते द्रपाणि रूपाणि भ्रात्रानवा। ओम हिम हिम कमले चामुंडा विचे ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंडत्यांताना। यशो सगघम शिरसा सबव वरदा अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वमान। सुम्रयत्त भागीरथी भयवारणिम् तत्त प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तुके नमः शिव। तत्वरूपाणि तत्वतुण्डालम् तुण्डलूपम् अखण्ड ब्रह्मण्डम् सखण्ड खण्ड खण्डमैखण्डतुदण्डनम्। चुण्डरामम् चण्डमुण्डमाला भवति बागम्बरो। धोत्रिलो त्रिलोचनम् चातुर चतुर्भुजारवङ्ग्यम् भुषङ्गवङ्गधार्यम् त्रिशूल्यम्। तृतीयाद नामम् तड़ग तड़ग थिक थक काम घम घग घगम्। अगघमा गवो निगमम् सुर सुर सौम्यामृताञ्जन्तज तेजम् पुञ्ज महाकाल लक्षते। दत्तात्रेये दत्तात्रेये प्रत्यम् मार्कण्ड्य सोमरम् तज्मयो स्वास्वन्तनामानमनम्। ओम भुभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवती न यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिवा। कर्णेश्वर पावन ये धरती नगरी कोटा जान। और कण्व ऋषि के आश्रम पर वेद मंत्र गुणगान। मारकंड्य जब मंत्र सुनावा और देखो अभिनंदन गति पावा। और शकुंतला महारानी आ गई और रही आरती उतार। भोले शंकर इस भारत का कर दो अब उद्धार। जय जय भोले शंकर बाबा, जय भोले शंकर। अरे वासुकी नाग गले में तेरे और नाग रूप
विशंभर, बोलो जय भोले शंकर। झर झर गंगा झरे तेरी जटा से, और माथे चंद्र विराजे, चंदन को त्रिपुंड तिलक तेरे हाथ में डमरू बाजे। हाथ त्रिशूल उठाए गल पड़ी रुद्राक्ष माला, भोले पड़ी रुद्राक्ष माला। सिंगीनाद बजावे और जय जय महाकाला, ओम जय भोले शंकर। शकुंतला कण्व ऋषि की शिष्या, और आरती रही उतार। आशीर्वाद दिया भोले ने, जा तेरा पुत्र करे उद्धार। जा, भरत नाम का तेरे पुत्र होगा, और इस कोटा नगरी तो कोटा भील की नगरी होगी, लेकिन पूरा भारत तेरे लड़के के नाम से भारत होगा। क्योंकि प्रसन्न हो गए भोले भंडारी, और शकुंतला ने आरती उतारी। कंसुआ कण कण बसे, भारत में भोले बस गए। जिसे देख कर सब ब्रह्मवेता मन प्रसन्न और हंस गए। अमृत बरस रहा शिव कथा में, शिव सतनाम जपने लग गए। सब मोह हट गए, भक्तों के भगवान दर्शन हो गए। तो अभी कथा प्रारंभ नहीं, और शुरू हुआ सतनाम। शिव सतनाम जपे कोई तो होता है कल्याण। कोटा नगरी का कंकर कंकर शंकर हो गया। चंबल नदी के अंदर जितने पत्थर थे सब चंबलेश्वर हो गए, चंबलेश्वर हो गई। पाषाण सारे शिव बने। ये चमत्कार कलयुग हुआ, जब शिव पुराण ऋषि कण्व सुने। कोटा में देखो कंसुमा में नाथ भोले आ गए, और कण्व ऋषि आवान था और खीर उनकी खा गए। खीर का भोग लगा भोले के, हंसे भोले भंडारी। कण्व ऋषि बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी। कोटा नगरी का अणु अणु, और ब्रह्मा विष्णु महेश कोई सा भी युग रहे, और कोटा में शंकर करे प्रवेश। चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो। महर्षि कण्व जो कंसवा में विराजमान है, दृष्टा देवी दाल देवी माता का जंगल है, उस जंगल में जिनका मंदिर है। ऊपर भैरवनाथ, अरे धूना लग रहा भोलेनाथ का, और कृपा का रख दिया। महाशिव पुराण तो भी प्रारंभ नहीं हुआ, इतने चमत्कार हो गए। आकाशवाणी हुई, होनी अनहोनी हुए, और बैठे भोलेनाथ। और महाशिव पुराण पितृपक्ष में कोई सुने तो जीवन मुक्त हो ही जा। कैसा भी हो दोष सुन ले शिव सतनाम। इच्छाओं का त्याग करे और लगन लगे भगवान। भगवान शंकर ने कहा कि महाशिव पुराण ब्रह्मवेताओं का विषय है, योगियों का विषय है। प्रजा जन जो यहां बैठे हैं इस कथा को सुनने के लिए,
उनको तो अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है। तुम्हारे कंडे से पूछो जो एक ही अमर दिखाए। महाशिव पुराण के पहले प्रसंग में मारकंडे कथा सुनाए। पहले प्रसंग में मैं मारकंडे से प्रारंभ करूंगा। मारकंडे का मतलब होता है मरा हुआ बालक। तो हे मृत्युलोक के निवासियों, आप मारकंडे की तरह मरे हुए बालक हो और मुर्दों में जीव संचार भगवान शंकर ही करते हैं। शिव नाम ज्ञान से है, ज्ञान से कल्याण होता है और कल्याण परहित से होता है और कल्याण को ही शिव कहते हैं। आप लोग सब शव हो क्योंकि ईश्वर की शक्ति आपके अंदर जर्जर अवस्था में है। तो शव को क्या शिव पुराण सुनाए, और वह भी श्राद्ध पक्ष में सुनाए, और वह भी पंचक में सुनाए। 3 कुयोग मिल गए फिर भी सुना रहे भगवान। अरे अजर अमर भोले भंडारी, रहते हैं वह खुद शमशान। भगवान शंकर कहते हैं कि हम तो शमशान में ही रहते हैं, हमारी शान ही शमशान है। तो है मृत्युवास लोक के प्राणियों, शिव सतनाम को समझना है तो मारकंडे से पूछो। जब ये मारकंडे के माता पिता इसे महाकाल के मंदिर में छोड़कर चले गए थे, इसका वहां कोई नहीं था, बालक की भी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि जानता ही नहीं था कि इच्छा किसे कहते हैं। मैंने पार्वती को भेजा, इस बालक से पूछो कि उसकी क्या इच्छा है। भाषा भी समझे नहीं, बोल सके नहीं बोल, बालक तो रोने लगा और आंसू आंखें भोल, आंखों में आंसू आ गए। भूख से बालक जब चिल्लाया तो उमा शक्ति ने दूध पिलाया। शक्ति उमा दे गई सारी, जगत की थी शिव शक्ति में तारी। गोद खिला लिया, दूध पिला दिया और पूछी इच्छा जान। तब बालक बोला एक इच्छा, और आप मेरी बनो मात, आप मेरी मां बन जाओ, मुझे अपनी गोद में खिला लो, और क्या इच्छा हो सकती है। इस मृत्युलोक में कोई नहीं मेरा, छोड़ गए घर वाले। तब एक सहारा मिला है मां मुझको, अब तू ही गोद खिला ले। इच्छा सुनकर उमा भी और देखो हुई स्तब्ध, ये कैसी आफत पड़ी, और लिखा मृत्यु का अंक। इसके भाग्य में तो 1-2 पल में मृत्यु लिखी हुई है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पंचक चल रहा है, महाकाल इसके पीछे पड़ा हुआ है, और बच्चा अच्छी इच्छा रखता है कि आप मेरी मां बनो और मेरा सहारा बनो। तो जिसका सहारा भोले है वो घर घर कभी नहीं डोले है। बस जिस पे हाथ हो भोले का वह भम 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 बोले है। ओम नमः शिवाय। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यथा तन्गृह्णान्ति अन्त मृत्युञ्जनम् तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। भगवती जगदम्बा ने मंत्र बोला, अमृतत्व का मंत्र बोला। मंत्र बोलते ही चैतन्य हो गई। बोला, बालक मात से कोई इच्छा मेरी ना आए,
कृपा हाथ रख दो मेरे ऊपर। बोला बालक मुस्कुराए। मारकंडे की बात को सुनकर उमा जी ने कहा, बेटा ये मृत्युलोक है, यहां जो भी आता है उसे मरना पड़ता है। तेरी मृत्यु तेरे माथे पर लिखी हुई है और तेरा मेरा संबंध एक पल का है। बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? माता मृत्यु से डर ही नहीं मुझे, मैं तो जन्म से ही मरा हुआ। इस मृत्यु से मैं नहीं डरता, चाहे लाख यमराज मेरे पीछे पड़ा हुआ। मैं तो तेरे चरणों में माता और कलयुग में भी खड़ा हुआ। मैं खड़ा हुआ कर्णेश्वर में और तेरी कृपा से बड़ा हुआ। तो योगिनी ने जब योग चक्र चलाया, एक खिलौना मारकंडे बालक को पकड़ाया। ये खिलौना पकड़ बेटा, देख खिलौना हंस गया बालक और क्या झुंझुना रहू बजाए। हाँ, इस झुंझुने को बजाता रहे बेटा। और यदि तुझे कोई आए और ये कहे कि बाहर आ जाओ, इस मंदिर से तो बाहर मत जाना, इस कर्णेश्वर मंदिर से बाहर मत जाना। ठीक है माता, मैं विजया घोट लूं भोले के लिए, थोड़ा काम यहां कर लेती हूं जलझारी भोलेनाथ के लिए, और इस कलश में मैं भर लेती हूं। तो बालक छोड़ के चली उमा जी और बालक मंदिर ताए। इतने में यमराज आ गया, श्राद्ध पक्ष था भाई। यमराज ने कहा, अरे बालक खाओ खूब मिठाई और आओ गोद हमारे, अरे खेलेंगे हम आज मृत्यु का खेल और देखो साथ तुम्हारे। हंसने लग गया मारकंड में, मौत का नहीं खेलूं खेल, मैं तो अमृत पान करता हूं और यही खिलौना खेल, मैं तो इसी खिलौने से खेल लूंगा। लाख प्रलोभन दिए यमराज ने, लेकिन मारकंड बाहर नहीं आए मंदिर से। आखिर घड़ी आ गई जब शुरू होता महाशिव पुराण और उसमें विघ्न पहुंचाने आ गया यमराज स्वयं दिया। घुस गया कथा भवन के अंदर और नहीं कोई आज्ञा ली शिव शंकर, बिना शिव शंकर की आज्ञा उस कथा के पंडाल में यमराज ने प्रवेश कर लिया। क्रोध बालक उठा लिया गोदी में और प्रलय रूप हो जाए। श्राद्ध करना चाहता था बालक का, लेकिन आई भवानी मां काली का जब प्रचंड रूप बनाया और बालक यमराज के हाथ छुड़ाया, भोले शंकर को दिया और रखो इसे अपने पास और इस यमराज का अब मैं कर दूंगी यहां नाश। बगने लगा यमराज शिव पुराण की कथा और पीछे पीछे जगदम्बा। अरे प्रकोप हो गया महाकालिका और भग रही थी जब जगदम्बा। महादेव ने मुंह में रख लिया मारकंड बतिबाल, मारकंड के टल गए देखो सारे काल। अरे बिना आज्ञा मंदिर में कैसे किया प्रवेश, कथा धरी ही रह गई हो गए कोटि कलेश। शिव भी भगे ब्रह्मा भी भगे और भगे विष्णु भगवान।
शांत करो प्रकोप जगदम्बा, वरना प्रलय रूप हो ही जान। अरे महाशिव पुराण की कथा है, ये यमराज बिना आज्ञा के प्रवेश कर गया, आपकी क्या इच्छा है भगवती? ये भी हमारा ही रूप है, और ये बालक मरने वाला था, इसे लेने आया, इसका नहीं कोई दोष है। शांत करो प्रकोप, क्षमा क्षमा क्षमा, ओम दुर्गा दुर्गति नाशनी, ओम घगम चामुंडा विच जगदम्ब हिकड़ी चामुंडा विचेन गतम नरभक्षणी रक्षसा रक्षते रक्षत। मम देवी महादेवी महादेवी करुणावत्सल, त्वं जननी न पुत्रम देवी देवी महादेवी रक्षते रक्षते। क्षमा 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 क्षमा, शांतिशीरम शमम। क्षमा करो भगवती जगदम्बा, इससे गलती हो गई। क्षमा श्रोत्र सुनते ही भवानी, और छोड़ दिया यमपास भवानी। भाग गया यमराज और नहीं सुना महाशिव पुराण। कभी नाना कर्णेश्वर में यहाँ रहते शिव भगवान। आए तो आज्ञा लेकर के आता, बिना आज्ञा कैसे आया? तो जा तू काल में महाकाल, और मेरे मुंह में गया ये लाल, और अमर कर दिया मैंने इसको, नहीं आएगा काल। तो महाशिव पुराण पंचक में प्रारंभ नहीं किया जाता, महाशिव पुराण श्राद्ध में प्रारंभ नहीं किया जाता। बस इतना ही सुनाना था शंकर को, और शंकर अंतर ध्यान। अरे नवरात्रा जब आगे 15 दिन बाद पड़ेगा तो सुनना महाशिव पुराण, क्योंकि भंग हो गया महाशिव पुराण, और उसमें आया यमराज, और कृपा हो गई दार देवी की, और भगा दिया यमराज। तो महाशिव पुराण की कथा पंचक में और श्राद्ध पक्ष में नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि पंचक में देवता राहु केतु की परछाई को पंचक कहते हैं, पृथ्वी रजस्वला रहती है, इसलिए देवता ही आए नहीं उस कथा में। तो फिर महाशिव पुराण सुनने का आनंद क्या? इसलिए अमर करना था लाल को, अमर ये भारत देश, शकुंतला का पुत्र बने भारत, नाम हो जिसका वो बन गए भारत नरेश। तेरे नाम से, तेरे पुत्र के नाम से भारत देश होगा, अमर होगा, और ये मारकंडे भी अमर होंगे, जिसको मैंने मेरे मुखारविंद में ले लिया। और महाशिव पुराण की कथा नवरात्रा में कोटा नगरी में सुनाएंगे, और कण्व आश्रम भगवान, और दार देवी की पूजा होगी पंचमी, और आएंगे शिव भगवान। फिर रावण पाप का मारा जावे, लंका के कर देंगे श्राद्ध, और शिव सतनाम सुना रे राम जी रामेश्वर के तट पर। नवरात्रा में शक्ति प्राप्त करने के लिए रामेश्वर की स्थापना भगवान राम ने की, और शिव सतनाम का पाठ करके लंका विजय कर ली। इसे कहते हैं योग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठे लंबोदरे गदंतम, सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव, हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वर, परम बिल्व पत्र रसाय, ओम नमः शिवाय नमो नमः। भगवान शंकर ने कहा कि शिव पुराण जीवन है, अमृतत्व है। शुभ घड़ी में
इसका पाठ किया जाता है, अशुभता को टाल देता है। ये श्राद्ध तो उनके होते हैं जिन आत्माओं में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वो पितृलोक में चले जाते हैं, दुख पाते हैं। और जब उन्हें उनके परिवार वाले श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं खीर का, तो केवल खाते खीर भूत प्रेत और पितृ, तब जाकर के जीवन मुक्त होते हैं। बोले शंकर विचित्र। इसे भगवान शंकर कहते हैं कि हे संसार के लोगों, आपकी इच्छाएं ही आपको पितृलोक में ले जाएंगी। सुरसा का मुंह होती इच्छा, ये तो बढ़ती ही जाती है और कभी समाप्त होती ही नहीं। आत्मा जीती और मरती जाती है, तो जीवन मरण से मुक्त करता है। यह है महाशिव पुराण। और नवरात्रा में करेंगे भोलेनाथ और 9 दिन तक इसका गुणगान, क्योंकि शक्ति उपासना, शक्ति का कभी न होता श्राद्ध, शक्ति का श्राद्ध नहीं होता। शक्ति तो दानवता का श्राद्ध कर देती है। इसलिए शिव पुराण की कथा को भोले नहीं किया प्रारंभ। हम तो जब आवे नवरात्रा तब बरसाएंगे रंग कण्व ऋषि के दरबार में, और 15 दिन खाओ खीर, सारे पितृ जीवन मुक्त हो जाएंगे और भारत की बदल जाए तकदीर। क्योंकि महाशिव पुराण है, अजर अमर अविनाशी, सारी इच्छाओं त्याग देओ तो मिले दर्शन अविनाशी। इससे जो इच्छाओं का त्याग कर देता है, भगवान से लो लगा लेता है, उसे भगवान अविनाशी काशीपति विश्वनाथ कैलाशपति मिल जाते हैं। उनकी कृपा हो जाती है और जीवन मुक्त हो जाता है। और जो भोग की इच्छाओं में अपना जीवन लगा देते हैं, वो जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। तो मां शिव पुराण का सार ही सार सुनाए, और इसी सार को अमृत मानो खीर मान खा जाए। तो शिव सतनाम की खीर बनाई और कण्वाश्रम ऋषि मुनि खिलाई। बैठे रहो 15 दिन तक, जब निकल जाएंगे श्राद्ध, उसके बाद भोलेनाथ कर्णेश्वर में और करे शिव सतनाम का जाप। नवरात्रा में शिव सतनाम का जाप वाणी करेगी, कलयुग में करेगी, 2023 में करेगी। और उसके बाद बहुत भविष्य वर्तमान, तो 52 भैरव 64 जोगनी और सारे भूत पिशाच की जो सेना है, वो तो भगवान शिव के साथ ही रहती है। वही तो पितृ है। हवा में उड़ते रहते हैं सब पितृ हमारे साथ, और फिर भी जीवन मुक्त नहीं होते। बोले बोले ना गणानादाधि गणाधिपति गणाभूतो गणासुभूतो गणा गण गणे गण गणांत एकदंत विद्महे गणानाथ गणनायको जीवन मुक्त नमामि। जब तक शुद्ध बुद्धि न हो, जीवन मुक्त कैसे हो? तो वो गणनाथ करते। गणनाथ गणनायक मेरे लड़के, और सारे गण भूत प्रेत पिशाच पितृ बनकर मेरे साथ उड़ते रहते हैं। मेरी बारात है भूत की, और देखो गुजर गए सब तात, और वर्तमान में बोल रही है देखो माणी शारदा मां। और भारत का भविष्य है सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम तात। और उज्जवल होगा भारत का भविष्य कोटाम नगरी में बोले भोलेनाथ। तो श्राद्ध पक्ष में कथा नहीं, और शिव ने की प्रारंभ। हम तो नवरात्रा में सुनाएंगे और शिव सतनाम प्रसंग। ये प्रसंग जो भी सुने
और अमर कथा गति जान, मारकंडे को अमर कर गए, देखो शिव सतनाम। अमर ये भारत देश है, अमर भोले शंकर भगवान, अमर वो सारे भक्त हैं जो करे शिव का गुणगान। बोलो जय भोलेनाथ भगवान की, महाशिव पुराण की, आज के आनंद की, कर्णेश्वर महादेव डाण देवी मैया की, कंसमान नगरी की, नंदग्राम की, चंबल धार की।